IICC चुनाव 2024 बैठक टीम अपराध। 11 अगस्त को इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर 2024 के चुनाव के लिए मैदान में उतरी सभी टीमें अपनी फतह को मुमकिन बनाने के लिए जी जान से लगी हुई है। टीम अबरार अहमद की आयोजित चुनावी प्रचार और मीटिंग में आए वोटर्स और सपोर्ट्स के उत्साह से प्रत्याशियों के चेहरे खिले हुए नजर आए। सदर की पोस्ट के लिए अबरार अहमद और वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए अहमद रजा ने यह ऐलान किया कि हमारी टीम के जीतने के बाद इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के ब्रांच देवशैनी के अलग अलग सूबों में खोला जाएगा। दिल्ली में कुछ और जगहों पर नई ब्रांच बनाई जाएगी। इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर की व्यवस्थाएं और बेहतर की जाएंगी। आम लोगों के लिए भी इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के दरवाजे खुले रहेंगे। आपको बताएं कि इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर 2024 का चुनाव में बाजी मारना सभी टीमों के लिए कांटों भरा सफर लग रहा है। इस बार करीब 5 टीमें मैदान में हैं। देखना दिलचस्प होगा कि 2024 के इस चुनाव में किसकी टीम बाजी मारती है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब ऑनरेबल मेंबर्स। अगर जो हमने टूटा फूटा बोला है, अगर आप लोग उससे इत्तेफाक करते हैं तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि हमारे पैनल को हमें अगर एक मौका और देंगे तो इंशाल्लाह जो चीज़ें रह गई हैं तो हम उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। उसमें हम आपकी दुआओं की दरख्वास्त करेंगे और अल्लाह से दुआ करेंगे कि हमें हिम्मत दे और ताकत दे ताकि वो जो चीज़ें रह गई हैं और जो मेंबर सोचते हैं होना चाहिए वो इंशाल्लाह करेंगे। नई टीम आई तो उन्हें नहीं मालूम हुआ कि प्रॉब्लम्स कहाँ हैं, तो हम इंशाल्लाह एक ब्रिज का काम करेंगे इंशाल्लाह। आपने बात की चाय की करी, वहाँ पर कल्चर सेंटर की बात करी, हर बात हुई। एक बात होती है इस्लामिक कल्चर सेंटर का पर्पस क्या है? देखिए एक बात नहीं हुई। उसका पर्पस है कि इंटरफेथ मुस्लिम क्रिश्चियन, मुस्लिम हिंदू, मुस्लिम बुद्धिस्ट, उनसे आपस में बात हो। जो अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, कोई गलत फहमी, तो उसको दूर किया जाए। और जस्ट प्रमोट इंटरनेशनल ब्रदरहुड। तो इंटरनेशनल ब्रदरहुड बाद में है कि पहले इंडियन जो हमारे लोग हैं उनके साथ हम मिल करके, और जो दूसरा जो इंटरनेशनल माहौल बन रहा है कि मैं मिन्स नहीं करूँगा कि मुसलमान टेररिस्ट हैं, तो यहाँ पे जो गलत फहमी है तो हम दूर करें। सर इसके ना तो आज तो कोई ऐसा डेवलपमेंट हुआ, ना कोई बैक साइड है, ना कुछ ऐसे प्रोग्राम अरेंज हुए, ना यहाँ पे डायलॉग हुए, कोई मतलब मुसलमानों के डायलॉग नहीं। मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। यही चीज़ें रह गई हैं जिसने हमें कंपेल किया है इलेक्शन लड़ने के लिए। उसमें भी हम जो कुछ नहीं करना। देखिए 72 फ़िरके में तो हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हदीस है, वो तो होना है। लेकिन जो आपस में लड़ाई या डिफरेंसेस हैं, हम उसमें बिठा करके कि कुछ मिनिमम कॉमन प्रोग्राम बना लीजिए कि कम से कम उसके लिए पॉलिटिकल फाइट कीजिए। जो जैसे आमिर खुसरो है और इनका भी कल्चर हम किया होता तो उसका फायदा हो सकता है। हाँ, अगर हम लोग सूफीज़म की तरफ, भक्ति मूवमेंट की तरफ जाएं तो उससे हमें बहुत फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि भक्ति मूवमेंट या सूफीज़म वो मिला करके रखना चाहते हैं, वो डिवाइड नहीं करते हैं। तो हमें आपस के जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है उन्हें दूर करना पड़ेगा। तो ऐसा है ही नहीं कि जो से ये दरख्वास्त करूँगा कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख करम है, किसी किस्म का भी कोई दाग हम लोगों पर नहीं है। और क्योंकि मैं फाइनेंस से रिलेटेड रहा और फाइनेंस मेरे हाथ में रहा, तो मैंने अल्लाह का लाख लाख करम है, किसी भी हमारे मेंबर ने, इवन प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, या हम सब लोगों ने बहुत इसको ईमानदारी से चलाया। इशूज़ अपनी जगह रहे, वो एक अलग चीज़ है। वो इशूज़ में सिर्फ एक 75 वाली बात है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। बाकी अंडरस्टैंडिंग चलाना, उनकी मोहब्बत और उनके सपोर्ट करने में हम हमेशा उनके साथ रहे। और इवन आज सेंटर का नाम भी सिर्फ इसीलिए रहा कि हम सब लोगों ने हमेशा उनको सपोर्ट किया और सेंटर आगे बढ़ता चला गया। आज लोग 1-1 लाख रुपए देकर भी इसकी मेंबरशिप हासिल करना चाहते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों में हम सब लोगों की एक यूनिटी और उनके सपोर्ट रही, जिसकी वजह से आज सेंटर माशाल्लाह इस लेवल पर पहुंचा है। अब बहुत से बातें आ रही हैं कि साहब सेंटर में ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, और भी सेंटर में नहीं हुआ, तो आज सेंटर का नाम तो माशाल्लाह पूरी दुनिया में है। बस ये है कि रिकग्नाइज़ करने में यह है कि लोग सारे जितने भी हैं पूरी दुनिया में वो सिराज भाई को जानते हैं। अच्छा, इसके अलावा हम लोग के बैक में है, ये वेट कर रहे थे कि वो इनका 75 ईयर्स का जब होगा तब सब हम लोग आगे आ जाएंगे। अब अचानक उनके जहन में एक ज़िद आ गई, एक चीज़ आ गई। बहरहाल एक इशू सिर्फ वही हमारे डिफरेंसेस का रहा, इसके अलावा हमारा आपस में कोई डिफरेंसेस भी नहीं रहा। सभी लोगों ने हमेशा उनको भी सपोर्ट किया और आपस में एक दूसरे को भी सपोर्ट किया। बहुत सी चीज़ें हम लोगों ने पॉइंट आउट भी की, बहुत सी चीज़ें रह गई जो कि कुछ इशूज़ थे, कुछ मामले थे, कम्युनिटी से रिलेटिव भी चीज़ें थी, लेकिन वो मिनट्स में आते थे, बाद में वो मिनट्स में नहीं होते थे, वो उनका अपना एक मामला था।
उसमें हम कुछ नहीं कह सकते। वो हम ये वेट कर रहे थे कि इनके 75 ईयर्स के बाद में फिर जो दूसरा प्रेसिडेंट आएगा, जो भी संभालेगा, तो उनसे ये सारी चीज़ें जो रह गई हैं उसको पूरा करवाया जाएगा और कम्युनिटी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उन सब इशूज़ को, उन सब चीज़ों को गवर्नमेंट के सामने भी रखा जाएगा और गवर्नमेंट से मिला भी जाएगा। गवर्नमेंट चाहे कोई भी हो, हम सब गवर्नमेंट की रेस्पेक्ट करते हैं और अपनी रेस्पेक्टफुली ही गवर्नमेंट के पास जाते हैं, पूरे डेलीगेशन की शक्ल में, ना कि अकेला सिंगल कोई आदमी जाए। सिंगल आदमी की वैल्यू इतनी नहीं होती, काम नहीं होता जितना डेलीगेशन का असर पड़ता है। और हमारा मकसद सिर्फ ये है कि इसमें हम चाहे अपने मेंबर्स को भी रखें साथ में, बीओटी भी हों, एग्जीक्यूटिव भी हों, जो है उनको सब एक साथ में लेकर और फिर कहीं पर चाहे होम मिनिस्ट्री हो, चाहे पीएम हो, चाहे कहीं पर भी हो, उनसे मिलें, उनसे रिक्वेस्ट करें। काम का होना ना होना वे गलत बात है, लेकिन कोशिश तो होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।